मां शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल द्वारा आयोजित डॉक्टर डे एवं सीए डे के अवसर पर स्वास्थ्य एवं टैक्स संबंधी जानकारी विस्तृत में दी गई। समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाने वाली संस्था मां शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 30 जून को होटल अमित पार्क सुपेला में डॉक्टर डे एवं सीए डे के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अतिथि के रूप फिल्म एक्टर अवतार गिल, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला एवं इंडस्ट्रियलिस्ट मनीष गुप्ता उपस्थित हुए। शहर के गणमान्य डॉक्टर और सीए उपस्थित रहे। संस्था मां शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल समाज में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध जैसे कि नशा मुक्ति कार्यक्रम, महिला उत्पीड़न कार्यक्रम, पढ़ाई के प्रति लोगों में जागरूकता कार्यक्रम आदि का संचालन भी ट्रस्ट द्वारा समय समय पर किया जाता है। आगे चर्चा करते हुए संस्था के अध्यक्ष डॉ. संतोष राय ने बताया कि मां शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा समय समय पर सामाजिक कार्य किए जाते हैं। साथ ही साथ अनेक ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाता है जिसमें गरीब एवं निम्न वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाया जा सके, उनका किसी न किसी प्रकार से सहयोग किया जा सके। कार्यक्रम में बताया गया खुद को कैसे रखे स्वस्थ। डॉक्टरों के द्वारा बताए गए कुछ टिप्स और ट्रिक, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर प्रमोद राय, अनूप गुप्ता, नमिता गुप्ता, संगीता सिन्हा, राजेश सिन्हा, राजीव कौरा, जोगेश चंद्र, हर्षवर्धन, नीतेश दुआ, याशा उपेंद्र, श्रुतिका ताम्रकार यादव, राजर्षि मिश्रा, प्रीति देवांगन, रविश देवांगन, नवीन राम दारुका, गिरीश वर्मा, रजनीश पांडे, रितेश वाल्मीकि, विवेकन पिल्लेई, रेखा रत्नानी, दिलीप रत्नानी, जय तिवारी, सत्येन ज्ञानी, राजन तिवारी उपस्थित हुए। और साथ ही साथ इनकम टैक्स के कुछ नियम, जीएसटी समय में जमा कैसे करें इत्यादि कुछ टिप्स वहां मौजूद सीए द्वारा बताए गए, जहां मुख्य रूप से सीए पदम्बड़िया, सीए राहुल बत्रा, सीए मोहन सेठिया, सीए सुधीर द्विवेदी, सीए सुरेश कोठारी, सीए नवनीत जैन, सीए एल.एन. अग्रवाल, सीए अंकेश सिन्हा, सीए अरविंद सुराना, सीए हर्ष जैन भी उपस्थित थे।
सेल्फ भी होगी फेलियर। अगर आप पेविलियन में बैठ के खाली कमेंट्री करते रहेंगे तो ना सेंचुरी बनेगी ना जरूरी है कि आप लगे रहिए। फिर कहाँ जाएगी बात, कब तक जाएगी, आएगी कब तक? आपकी कौन सी फिल्म एकदम आपको पसंद आई, सबसे अच्छी फिल्म जो है आपने किया है, जो कौन सी अच्छी? वो अभी फिल्म का मैं इंतजार कर रहा हूँ, जैसे ही मुझे मिलेगी मैं बताऊंगा। मतलब किस टाइप का रोल करना चाहते हो, जो इच्छा जो है और आपको रोल नहीं मिल पाए? देखिए मैं चाहता हूँ कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी हो, लेकिन उसका दिल जो है वो बिल्कुल आम आदमी जैसा हो। आप जिसको हर आदमी स्ट्रॉन्ग मानता है, लेकिन अंदर से वो कितना सॉफ्ट है, अकेला है, रोता है, दोनों कमजोरी और स्ट्रॉन्गनेस के साथ जो ऐसा कैरेक्टर हो, इससे शहर तो पूरा डरता है, पूरे घर में वो अकेला बैठ के रोता है, किसी को इससे सीखने लगता है। जी, खलनायक रोल पसंद है कि हीरो का रोल पसंद है? हीरो का रोल तो मैंने बैकअप किया है, ना मुझे मिलने वाला है ना मैं करूँगा। तो हीरो खलनायक के बहुत रोल वही मिलेंगे जब तो। खलनायक के रोल में आपको कौन सा अच्छा चीज लगा जो खलनायकी गिरी में आपने किया, एकदम बहुत सारा? खलनायकी में ही सब कुछ होता है। कहीं हीरो तो काम होता है अच्छा काम आदमी है, और मेरे हिसाब से अच्छा आदमी बहुत बोरिंग आदमी है। यार ये बड़े अच्छे आदमी नहीं, सब बहुत ही अच्छे, सब कमाल के अच्छे हैं। अरे भाई सुन लिया ना, आगे बोलो। फिल्म के बाद ना तो जाते हैं कल इनके वादे से लड़की उठा के ले गए हैं। अच्छा फिर क्या हुआ? बहुत शुक्रिया। बुरे आदमी को तो उसकी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी इसलिए उसको विलन को फिल्म में रखा जाता है, कहानी वही आगे बढ़ती है। अच्छा आदमी बोरिंग आदमी होता है, कितनी बार कहोगे अच्छा है, तो समझ में आया। आपका सफर जो है बॉम्बे में आना कैसे? मैं शुरू से बॉम्बे में ही जी, फिल्म लाइन में कैसे घुसा? और भूल गए सर, कोई तो हाथ होगा आपके ऊपर? कोई हाथ ऊपर नहीं था। कॉलेज में ड्रामा करते थे, शौक हो गया, और ड्रामे से करते करते लोगों के पास जूते तोड़ने शुरू किए, दफ्तर चक्कर मारने शुरू किए, सलाम करने शुरू किए। सर पहले भी आप संतोष राय सर के इवेंट्स में आते रहे, तो आज के इस इवेंट में जो माँ शारदा सांभर चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए सर। क्योंकि यार ये बड़ी अच्छी बात है कि डॉक्टर्स को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना, और आम जनता क्या सारे जो इनकम टैक्स से डरते हैं, तो इनकम टैक्स और आम आदमी के बीच में एक आदमी जो इनको जोड़ता है वो सीए होता है। तो सीए बहुत इम्पोर्टेंट आदमी निकला, तो उनके बारे में जानकारी मिलती है। डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप सही काम पे सही काम करते हैं तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस वाले कहे कि ये थे कि बंदी की डर नहीं है, अगर आपको पता है कितने ये हमारे जैसा आदमी है, उसकी खास बात होती है। और अगर आपने गलत काम किया है तो क्यों डर रहे हो? इसी तरह आप अगर इनकम टैक्स की चोरी करते हैं तो आप सबसे ज्यादा डरपोक हैं, क्योंकि आप डर रहे थे पता नहीं कब पकड़ा जाए। तो ऐसी चीजों के बारे में लोगों को अवेयर करवाना, नॉलेज देना, बताना बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। वो तो शिक्षक है, शिक्षक होने के साथ साथ ये काम कर रहे हैं, तो हमारी भी कुछ ड्यूटी बनती है सोशल वर्क करने की। मैं देखता हूँ ये हर काम उसके साथ जुड़े हो। सबसे बड़ी खासियत है कि कंटेंट नहीं है, जब देखो उसी वक्त इतनी एनर्जी के साथ तैयार रहते हैं। मैं तो कहूँगा बच्चों को सीखना चाहिए इससे, क्योंकि कैसे आदमी अपने आप को व्यस्त रखता है, कैसे काम करता है, कैसे हर काम करते हैं। मेरी इनकी दोस्ती बहुत पुरानी, बिल्कुल जब कहते हैं मैं शुरू और इनकी वजह से मैं पता नहीं कितनी बार आती हूँ। जी सर, भिलाई शहर में आपका पहले भी आना हुआ है, भिलाई शहर को आप किस तरह से देखते हैं और भिलाइयंस को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? तो भिलाई शहर में मैं पिछले 12-15 साल से आ रहा हूँ, लगातार आ रहा हूँ, और जब भी आता हूँ देखता हूँ, पहले तो रायपुर उतरता हूँ, लगता है कि बदल गया, नया चीज होता है। भिलाई में सबसे खूबसूरत बात यह लगती है कि पढ़े लिखे लोग हैं, कि लोगों को पता नहीं इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने टैलेंटेड लोग हैं, शिक्षा का इतना जोर है भिलाई में। मैं कहता हूँ कोई भी दुनिया का प्रॉब्लम अगर आप उसकी रूट कॉज देखोगे, जड़ में जाओगे तो शिक्षा, तो सबसे बड़ा काम शिक्षा का यहाँ हो रहा है। लगे रहिए, जो कर रहे हैं काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को चलते चलते क्या कहना चाहते हैं? छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। नमस्कार, आपका असल बात न्यूज में
सर बताएं किस तरह से आप भिलाइयंस को क्या संदेश देना चाहेंगे। आपका चौथी पांचवी बार भिलाई में आना हो रहा है, किस तरह से आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में। ये चौथी पांचवी बार नहीं, मैं कुछ 15वीं बार आ रहा हूँ, 12-15 साल से आ रहा हूँ। संतोष जी मुझे बुलाते रहते हैं, कभी लायंस क्लब का भी होता है या कभी इनके कॉलेज के प्रोग्राम्स होते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि माँ शारदा ट्रस्ट जो है वो काम कर रही है और उसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, सीएज इन्वॉल्व हैं और संतोष राय खुद जो है वो एजुकेशन से इन्वॉल्व है। तो ये 3 स्तंभ मैं समझता हूँ हमारे सोशल लाइफ के, कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर्स हेल्थ के लिए ज़रूरी है और ये फाइनेंस। तो 3 डिपार्टमेंट कवर हो जाते हैं और तीनों में बड़ा सीरियसली काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि भाई डॉक्टर्स के साथ रहोगे तो आप कैसे कैसे उनको हैंडल करना है, कैसे आपको फाइनेंस हैंडल करना है और इन सब के साथ में एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ों का पता तब लगेगा अगर आप में वेल एजुकेटेड है। तो ये बहुत अच्छा काम है, नेक काम है, इससे अवेयरनेस लोगों में फैलेगी और इस तरह से हेल्प भी हो जाती है। जैसे उन्होंने बताया, लड़कियों को पढ़ा रहे हैं जो वीक हैं, नहीं पढ़ सकती हैं, या किसी के पिताजी नहीं हैं और वो होम्योपैथी के डॉक्टर बने हैं इस तरह से। तो ये बड़ा अच्छा काम है, क्योंकि हमारी भी कुछ ड्यूटी बनती है। हम सब गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ सकते कि गवर्नमेंट करेगी या गवर्नमेंट नहीं करती, तो हमें भी कुछ करना है, हम ये कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। देश में अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना आज की डेट में एक बहुत बड़ी समस्या है। यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में, ऐसा माना जाता है और आप एक बॉलीवुड की महान हस्ती माने जाते रहे हैं पुराने समय में। तो आप बताएं किस तरह से आप, अगर यंगस्टर्स बॉलीवुड में जाना चाहते हैं तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से प्रिपेयर करें अपने आप को। देखिए, पहली बात आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, तो 140 करोड़ का जो देश होगा तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। उसको हैंडल करना इतना आसान बात नहीं है, वो जल्दी होगा नहीं। बाकी तो बॉलीवुड में नहीं, कोई भी काम आपको करना है तो उसमें तो टाइम लगती है, लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, हार्डवर्क होना चाहिए। और कभी कभी हार्डवर्क करने के बाद भी आदमी को नहीं सक्सेसफुल होता है तो उससे उसको निराश नहीं होना चाहिए, तो लगे रहना चाहिए, तो कुछ हो ही जाता है। मैं तो लगा ही रहा हूँ और तब भी लगा था, अब भी लगाऊँ। तो आपको जो है जुनून होना चाहिए काम करने का। हाफ हार्टेडली आप कोई भी काम नहीं कर सकते, फिर वो कोई भी फिट हो। जी सर, माँ शारदा ट्रस्ट के बारे में कुछ बताएं। बहुत समय से, लंबे समय से ग्राउंड वेलफेयर में काम कर रही है ट्रस्ट, आप उसके बारे में कुछ बताएं, क्या आपको लगता है। अच्छी बात, पढ़ा रहे हैं लड़कियों को, मदद कर रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, तो बहुत कुछ कर रहे हैं, तो ऑलरेडी कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं। आगे भी मेरी शुभकामनाएं किसी तरह करते रहें और मुझे जब जब बुलाएंगे मैं तब तब आता रहूँगा। सर, डॉक्टर संतोष राय सर को आप एज अ पर्सन किस तरह से देखते हैं। ये दोस्त आदमी है, यार दोस्त आदमी है, छोटा भाई है, मस्त आदमी है। उसी की वजह से मेरी भिलाई से रायपुर आना होता है 12-15 साल से। जब भी मुझे फ़ोन करता है, भैया इस डेट को आना है, मतलब आ जाऊँगा मैं। बहुत टैलेंटेड भी है, हंसमुख भी है, एनर्जेटिक भी है, कमाल का आदमी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे न्यूज़ से। मनाया जाता है, लेकिन 1 जुलाई की जगह हम एक दिन पहले 30 जून को डॉक्टर्स डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि वर्किंग डे है और व्यस्ततम कार्यक्रम रहता है, तो एक दिन पूर्व मैं ये कहूँ कि पूर्व कोई चीज शुरुआत करने से ज्यादा बेहतर रहता है। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट और डॉक्टर्स में आज शहर के लगभग 25 से 30 डॉक्टरों का सम्मान किया गया, जो विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम कर रहे हैं। सर्जन से लेकर के इसमें हर क्षेत्र के डॉक्टर शामिल हुए और ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, 12 चार्टर्ड अकाउंटेंट को, जो क्योंकि कहा भी गया ना, जीएसटी और इनकम टैक्स आदमी कमाएगा तो चार्टर्ड के पास जाएगा टैक्स देने के लिए। आज इस कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में न केवल हम लोग उनको सम्मानित किए, बल्कि इनके द्वारा ऐसी बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स लोगों को पता चले कि अपने स्वास्थ्य को हम कैसे बेहतर रख सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी आमदनी को टैक्स बटा करके खुश रह सकते हैं। ये सब बातें यहाँ जानकारी दी। सर, माँ शारदा चैरिटेबल संस्था जो है सर, ये किस तरीके से सर समाज में काम करती है सर, उसके बारे में प्रकाश। माँ शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट ऐसे बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, किसी वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, और अगर उसको बहुत अच्छे से इम्प्रूव करते हैं तो उन बच्चों को पढ़ाने का काम, ऐसे लोग जिनको कपड़े, लिबास, एक कार्यालय है नेहरू नगर में जिसमें कि हर महीने के प्रथम शनिवार को उनको कपड़ा बांटा जाता है। इसमें यूथ की एक टीम है जो 25-30 बच्चे इसमें काम करते हैं। इसके अलावा 100 से अधिक सदस्य माँ शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट में काम कर रहे हैं और निरंतर काम कर रहे हैं। अब लास्ट जो है, आप जो बच्चे जो कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उन विषयों में क्या चीज खासियत है जो बच्चों। न्यूज चैनल के माध्यम से तीसरी बार बताना चाहूंगा, सिलाई इस्पात नगरी में लोग सिर्फ 2 ही चीज देखते थे, कि इंजीनियर साहब, क्योंकि
सामने एक इंडस्ट्री दिखती थी और एक रोड जोड़ दिए देखे होंगे जहाँ से पुनाइन हॉस्पिटल था, तो वहाँ डॉक्टर साहब बनाना चाहते थे। तो लोग अपने बच्चों को दो ही चीज बनाते थे, एक इंजीनियर साहब और डॉक्टर साहब। बीच की पूरी दूरी जो थी वो कॉमर्स की थी, जिसको हमने पहचानने का काम किया। और मैं कॉमर्स की मिसाल लेके पूरी जिंदगी दौड़ता रहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा कॉमर्स के लिए जीऊंगा। कॉमर्स मेरा सब कुछ है और कॉमर्स के माध्यम से ही मैं सब कुछ करने की कोशिश। इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जीवन दाता हैं, हरदम आपको ये बात याद रखिए, अपने पेशेंट का इलाज करना चाहिए कि वो आपको भगवान समझ के आया है। सिमिलरली चार्टर्ड के लिए कहना चाहूंगा कि आप जिंदगी भर की कमाई हुई संपत्ति को व्यवस्थित तरीके से किस तरीके से लोग रखें, उसके बारे में पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत के साथ बताइए। बस इतना ही। थैंक यू सो मच सर।